नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए जो पुरस्कार से नामित किया है, ये डी वाई चंद्रचूड़ को किया है। डी वाई चंद्रचूड़ है, ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है, जो कि 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। और डी वाई चंद्रचूड़ का जो पूरा नाम है, ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, जो इसका पूरा नाम है। कानून और न्याय के क्षेत्र में काम के लिए इसे हाल ही में वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। और ये हार्वर्ड लॉ स्कूल है, इसके पूर्व छात्र भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, ये शक्तिकांत दास को प्रदान किया गया है। शक्तिकांत दास है, ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है, जो कि आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर है। वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, ये सुनीता अग्रवाल है। हाल ही में सेम्स सेक्स रेशियो मैरिज संबंधी विवाद में कुल न्यायाधीशों की जो पीठ बैठी थी वो 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ है जो बैठी थी। और इसमें जो एकमात्र महिला न्यायाधीश थी वो हेमा कोहली थी। हेमा कोहली है, ये पूर्व में जो तेलंगाना हाई कोर्ट है इसकी मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। 1774 में कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश थी वो एलिजा इम्प्रे थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो हाल ही में जो चीन का हांगजो प्रांत है इसमें चौथे एशियाई पैरा खेलों का उद्घाटन हुआ है। और इस उद्घाटन समारोह में जो भारतीय दल का ध्वजवाहक है वो बैडमिंटन खिलाड़ी पारुल परमार और थ्रोअर अमित सरोहा है, जो इसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। इस चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों का जो शुभंकर है फेई फी पेसी जो पक्षी है, मतलब फेई फी पक्षी है जो इसका शुभंकर है। और इसका आयोजन है जो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य में इसका आयोजन होने वाला है। टोटल 22 खेल है जो इसमें शामिल होने वाले हैं, और भारत के इसमें 313 एथलीट है ये भाग ले रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष इसमें 2 खेल है जो शामिल किए गए हैं, जिसमें पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग है। ये 2 खेल है जो कि चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों में शामिल हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कल रात तक भारत के द्वारा इसमें 6 गोल्ड मेडल है जो जीते गए हैं, तो ये 6 गोल्ड मेडल के नाम आपको ध्यान रखना है। पैरा ताइक्वांडो में पहला कांस्य पदक है, ये अरुणा तंवर के द्वारा जीता गया है। अरुणा तंवर ने 47 किलो भार में पहला जो कांस्य पदक है ये भारत के लिए जीता है। अंकुर धामा है जो एथलीट में पुरुषों की 5000 मीटर T11 में गोल्ड मेडल जीता है। निषाद कुमार के द्वारा ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीता है। शैलेश कुमार जो एथलीट है इनके द्वारा पुरुषों की जो ऊंची कूद है T63 में गोल्ड मेडल जीता है। प्रणव सूरमा एथलीट है, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है क्लब थ्रो में। अवनी लेखरा इनके द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता गया है। किरण कुमार जो एथलीट है इनके द्वारा ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीता गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कल रात तक भारत के द्वारा टोटल 6 गोल्ड मेडल है जो कि चौथे हांगजो पैरा एशियाई खेलों में जीते जा चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं के मध्य में हरिमो शक्ति अभ्यास है ये प्रारंभ किया गया है। हरिमो शक्ति अभ्यास है जो एक प्रशिक्षण अभ्यास है, और इसका आयोजन है जो उमरोई भारत के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। और भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिया है ये राजपूत रेजिमेंट के द्वारा इसमें भाग लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास और ध्यान रखेंगे। सिम्बेक्स 2023 अभ्यास है ये भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित होता है, और जो श्रीलंक्स अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास है ये भारत और यूएई के मध्य में आयोजित होता है। 27वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। और जो मालाबार अभ्यास है ये क्वेड सदस्य देशों के मध्य में आयोजित होता है। क्वेड सदस्य देशों के बारे में बात करें तो भारत, जापान, यूएसए और रसिया है जो कोड सदस्य देश है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये यूएसए है जो क्वेड सदस्य देशों में है। रसिया क्वेड सदस्य देशों का हिस्सा नहीं है। सेलवेक्स अभ्यास है जो भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित होता है। नॉर्डिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के मध्य में आयोजित होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया है? तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 है, ये दिल्ली में आयोजित होगा। दिल्ली में जो भारत मंडपम और यशोभूमि एक्सपो सेंटर है इसमें आयोजित होने वाला है, और 2024 में फरवरी में इसका आयोजन है जो होने वाला है। और इसमें 5 F पर काम किया गया है, मतलब 5 F है जो इसमें महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें फार्म, फैशन, फॉरन और फैक्ट्री और फाइबर है जो 5F से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का मैनचेस्टर है जो अहमदाबाद है, और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है ये कोयम्बटूर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। एससीओ 2023 का अध्यक्ष है ये भारत है, और हाल ही में जो एससीओ का नवीनतम सदस्य देश बना है ये ईरान बना है। ईरान है जो एससीओ का नवा सदस्य देश बना है। G20 2023 की अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की गई है। भारत के द्वारा वसुदेव कुटुंबकम थीम के साथ G20 2023 की अध्यक्षता की गई है, और इसमें जो भारत का शेरपा था वो अमिताभ कांत जी था। और हाल ही में जो G20 का नवीनतम सदस्य देश बनाया गया है ये अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी सम्मेलन है, इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में होता है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है, इसको होस्ट भारत के द्वारा किया जा रहा है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये 13वां संस्करण है, और इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो क्रिप्टोवर्स है जो इसका शुभंकर है। और आईसीसी के द्वारा इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये शाहरुख खान को बनाया गया है, और जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान को, वो जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो हाल ही में आधारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला भारत का जो पहला जिला बना है वो कासारगोड बना है। कासारगोड है जो केरल राज्य का जिला है। इसके द्वारा जिले का आधारिक वृक्ष है ये काजीरम को घोषित किया गया है। जिले का जो पक्षी है ये व्हाइट बेलिड सी को घोषित किया गया है, और जिले का फूल है ये पेरिया पोलाथ्री को घोषित किया है। और इनके द्वारा जिले का जो प्रजाति है ये सॉफ्ट सेल कछुआ है, इसको घोषित किया गया है। ये जो सॉफ्ट सेल कछुआ है इसका स्थानीय नाम है जो भीमनामा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये हाल ही में केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। संगाई जो राज्य पशु है ये मणिपुर का है। कस्तूरी मृग है ये उत्तराखंड का है, और लद्दाख का जो राज्य पशु है वो हिम तेंदुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन है जो मैसूर कर्नाटक में हुआ है, और इस नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का जो शुरुआत है ये वाडियार वंश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और भारत के यदि प्रसिद्ध दशहरों के बारे में बात करें तो बस्तर का जो दशहरा है ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। कोटा राजस्थान में भी दशहरा है जो सेलिब्रेट किया जाता है, और कुल्लू हिमाचल प्रदेश का भी दशहरा है जो भारत में प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल और ध्यान रखेंगे। थाईपुसम उत्सव है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। गज उत्सव है ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मनाया गया है। उत्कर्ष एवं उन्मेष जो उत्सव है ये भोपाल मध्य प्रदेश में मनाया गया है। सियांग और उनिंग महोत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, और हाल ही में जो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है ये मंदसौर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में आबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला वर्ग का खिताब है ये उन्नति हुडा के द्वारा जीता गया है, और इसमें रजत पदक है जो सामिया इमाद के द्वारा जीता गया है। सामिया इमाद है ये भी भारत की रहने वाली है, और इस आबू धाबी मास्टर्स 2023 का आयोजन है जो आबू धाबी यूएई के अंदर होता है, और ये बैडमिंटन से संबंधित खेल है।
ओडिशा ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला खिलाड़ी है ये उन्नति हुड्डा बनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। कनाडा ओपन 2023 को लक्ष्य सेन के द्वारा जीता जाता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन है जो कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन होता है, और इसमें कांस्य पदक है जो भारत के एच प्रणय के द्वारा जीता जाता है। कोरिया ओपन, इंडोनेशियन ओपन और हाल ही में जो 19वें एशियंस गेम हुए हैं, इसमें 19वें एशियन गेम्स में तो गोल्ड मेडल, और कोरिया ओपन और जो इंडोनेशिया ओपन है ये सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा जीता गया है। मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब है ये एच प्रणय के द्वारा जीता गया है। ऑरलैंड्स ओपन 2023 है ये प्रियांशु राजावत के द्वारा जीता गया है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो योनेक्स सनराइज ओपन है ये किसके द्वारा जीता गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ है या अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। अशोक वासवानी है, इसे उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक का सीईओ बनाया गया है। ये 1 जनवरी 2024 से अपना पदभार संभालने वाले हैं। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। इंपेरियल बैंक की स्थापना है जो 1921 में होती है। आरबीआई की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है जो 1 जनवरी 1949 को होता है। नाबार्ड की स्थापना है जो शिवरमन समिति की सिफारिश से 12 जुलाई 1982 को होती है। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है ये लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो बिशन सिंह बेदी है इसका निधन हो गया है। ये भारत के पूर्व क्रिकेटर थे और ये लेग स्पिनर थे। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में ध्यान रखेंगे। एम एस स्वामीनाथन है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत में हरित क्रांति का जनक है ये एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। विंदेश्वर पाठक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे ये विंदेश्वर पाठक थे। नृत्यांगना कनक रेले है, इनका निधन हो चुका है, ये मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। सरबजोत सिंह जो पेंटल है ये शकुनी मामा थे। जो महाभारत है इसमें शकुनी मामा का जो किरदार है ये सरबजीत सिंह पेंटल के द्वारा निभाया गया था। सलीम दुर्रानी है, इनका भी निधन हो गया है, ये भी फॉर्मर क्रिकेटर थे। गॉर्डन मूर है, इनका निधन हो गया है, इंटेल के संस्थापक थे। तो ये महत्वपूर्ण निधन आपको ध्यान रखना है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और मध्य एशिया देशों ने एनएसए की बैठक कहाँ हुई है? तो हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों ने एनएसए की जो बैठक है वो कजाकिस्तान में हुई है, और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री के बारे में बात करें तो वो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी है जो अस्ताना है। काजिंदा अभ्यास है ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य में आयोजित होता है। भारत का विदेशी धरती पर पहला एयरफोर्स स्टेशन है ये तजाकिस्तान में स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्षय लक्ष्मण गावटे पहले अग्निवीर सैनिक, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुए शहीद। तो अक्षय लक्ष्मण गावटे है ये अग्निवीर है, और ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हाल ही में शहीद हो गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पहले अग्निवीर है शहीद होने वाले। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसे जीना महसा आमिनी और ह्यूमन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट ईरान को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो TVD-1 का सफल पूर्व परीक्षण है जो इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण है जो भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दुनिया का पहला देश है ये जापान है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन है जो असम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन है जो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ है जो उत्तर प्रदेश में हुआ है।
अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में एथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन है जो मिजोरम में हुआ है और इसकी शुरुआत है सो साल 2006 से इसकी शुरुआत होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमने कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज के जो 10 क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन किया है, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।